में उसका तार उड़ा दिया, उसके तार बिजली का गायब, लाइट भी गायब। तो ये जो है ये मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है, तारीफ करती है, जैसा कि इसको टास्क लिख के इसका भैया देता है उसी टास्क पे ये चलती है और ये बचने की कोशिश करती है। लेकिन आप सारी दुनिया देखेगी कि इसको ऐसे निकाल के फेंका जाएगा जैसे दूध में से मक्खी। वो वक्त आ गया है। तो दोस्तों, जिसका सभी को इंतजार था, जिस चीज़ का, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सभी के चलो नाम तो मैं अभी नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जो लोग बड़े खुश हो रहे थे और बड़े डांस वांस कर रहे थे, बड़े डीजे वीजे बजा रहे थे, वो खुशी थोड़े दिन की खुशी है। और उस खुशी में जब वो एक तरीके से वो एक दाग लग गया, काला वाला दाग। और वो काला वाला दाग ये है कि दोस्तों, गुलाम हैदर का में आना अब बिल्कुल आसान हो गया। और सबसे बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए, गुलाम हैदर के लिए, और जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो भारत के यूट्यूबर्स हैं, भारत के आम लोग हैं, भारत की जनता है, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो लोग हैं, या दुनिया के कहीं के भी हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, पड़ोसी मुल्क में है या कहीं के, उन सब के लिए जो गुलाम हैदर केस से जुड़े हुए थे, अंसार बरनी ट्रस्ट जिन्होंने ये केस मुझे रेफ़र किया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम का। और जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, पड़ोसी देश के यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने इस मुहिम को उठाया, चलाया, इसकी, उन सब का धन्यवाद, जिनमें कई नाम शाहिद है। और जो अंसार बरनी टीम की कुरातुलैन है, एक एडवोकेट है उनकी टीम की, खुद अंसार बरनी साहब हैं। और वहाँ के जो एक रजम जहन में नहीं है, आएंगे तो मैं लूँगा, वो सभी लोग, हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी बहन आस्था भी है, सरिता भी है, और हमारी और बहुत सारी बहनें, सरिता 2-3 नाम है वो है, और मुस्तकीम है, काका गुजर है, और भाई एक जो जिन लोगों ने भी इसकी आवाज़ को उठाया है, लोगों की सामने रख, सभी लोग। और देसी प्री व्लॉग्स भी, उसने भी, एक साक्षी वे हैं, लड़की मेरठ से हैं, वो बड़ी उसने आवाज़ उठाई है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। तो वो एक लड़की रश्मि है, रश्मि मिश्रा, उसने भी काफ़ी, वो भी स्ट्रगल करती है। और उसके अलावा कई वहाँ से भी काफ़ी हैं बच्चे, नौजवान जो यूट्यूब चलाते हैं, वो भी अच्छी आवाज़ को उठा रहे हैं। वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। और खुद गुलाम हैदर के लिए एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि समय तो लगता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि जब ये पता चला था कि गुलाम हैदर भारत में आ रहा है, तो जो हमारा विरोधी पक्ष है, उन्होंने झूठी दरखास्तें भारत सरकार को इधर उधर देनी शुरू कर दी, जिनकी जांच हुई है वो सब जो है वो झूठी पाई गई। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, वो सारी चीज़ें झूठी पाई गई थी उनकी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो वक्त आ गया कि गुलाम हैदर भारत में आएगा और अपने बच्चों से मिलेगा, और उनके बच्चों को, उनको बाकायदा भारत सरकार और कोर्ट की हेल्प से उनको सौंपा जाएगा। हमने ऑर्डर्स पहले भी बताया था कि करवा के रखे हुए, लेकिन हमने बहुत कोशिश की लोगों ने कि पता लगाने की, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि हमने ज़मीनी स्तर पर जो काम किया था, हम उसको नहीं चाहते थे कि भाई इस बात का किसी को पता चले। तो हमने अपने लेवल से कराए थे। बहुत सारी अड़चनें पैदा की गई, मुसीबतें पैदा की गई, लेकिन क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आखिरकार सच्चाई की तो जीत होती ही है, और झूठ के कभी भी पाँव नहीं होते। और कुछ टाइम के लिए शायद झूठ ऊपर आ सकता है, झूठ बोल करके, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो सच्चाई सबके सामने आती है। तो दोस्तों, आप सबकी मुहिम अच्छी रंग लाई है, सब कुछ अच्छा हुआ है। और मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। परसों भी आपने इंतज़ार करा, वकीलों की हड़ताल होने की वजह से, वकीलों की पूरे देश के अंदर, खासकर दिल्ली में और दूसरे इलाकों में, हरियाणा में, पंजाब, तो वो एक जो एडवोकेट बिल आया था, उसकी वजह से वकीलों ने कोर्ट में तंबू तानने शुरू कर दिए थे। तो वो बिल फिर वापस की खबरें चली, तो वो हड़ताल ख़त्म हुई, वरना तो पिछले हफ्ते ही ये खबर आपको बतानी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अदालत ने आपको, खुद अदालत ने जो है वो आपके गुलाम हैदर को भारत में बुला लिया है। और ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और एक अभागे बाप के लिए, जो 2 साल से अपने बच्चों से तरस रहा था,
और जो परेशान था अपने बच्चों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और कई बातों के लिए, तो खुद अदालत ने अब गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं और कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं। और वो कोर्ट के ऑर्डर से ही अब भारत में गुलाम हैदर आएगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप दुनिया के तमाम इंसानियत के मानने वालों के लिए है कि एक अभागा बाप जिसका घर बेच दिया गया, जिसके 4 बच्चे ट्रैफिकिंग करके वो इलीगल तरीके से भारत में लेके आया गया, उन बच्चों से बात भी नहीं कराई गई और वो इलीगल रिलेशंस में वो लेडी रह रही है और वो बच्चों के लिए तरस रहा है, परेशान है और वो कमाने के लिए गया हुआ था ताकि वो बच्चे अच्छी तरीके से जो है वो रह सके। तो उसके सब्र को देखते हुए ये कुदरत ने उसकी मदद की है। चलो हम तो अपनी कोशिश छोटी मोटी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुदरत ने उसकी जो है वो सुनी है और अदालत ने खुद गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए बुला लिया है, बाकायदा लिखित में ऑर्डर पास किए हैं और अपनी सील जारी की है और जज साहब ने हस्ताक्षर किए हैं और भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को ये ऑर्डर दिया है, ये आदेश दिया है कि आप गुलाम हैदर को कोर्ट में, मेरी कोर्ट में पेश करिए और इस तारीख तक पेश करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो इस्लामाबाद में हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको आदेश दिया गया है अदालत ने कि आप ये से ये यहाँ कोर्ट में आएगा। विदेश मंत्रालय को आदेश दिया गया है और जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद में जो वीजा जारी करता है, उनको लिखित में आदेश जज साहब ने जो है वो पास कर दिया है, जिसकी कॉपी जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इस्लामाबाद में उनको भेज दी जाएगी और विदेश मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भी उसकी जो है कापी भेज दी जाएगी और गुलाम हैदर को भी उसकी कापी भेज दी जाएगी और अंसार बनी ट्रस्ट को भी उसकी मैं अपनी तरफ से कापी भेज दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत बड़ा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गुलाम हैदर को कि आपकी ऊपर वाले ने सुनी है, आपकी हमारी भारतीय अदालत ने सुनी है, आपकी मजबूरी और आपकी उसको देखा है, तो आपको भारत में आने के लिए आदेश अदालत ने पास कर दिए हैं। सारी रुकावटें जो है आपकी इस वक्त दूर हो चुकी हैं। तो ये मैं अपनी भारतीय अदालत का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने गुलाम हैदर के लिए ऑर्डर जारी किए और उनको भारत में आने का रास्ता साफ किया और लीगली तौर से वीज़ा के माध्यम से और विदेश मंत्रालय भारत सरकार के थ्रू जो है वो आपको वीज़ा अब मिलेगा, जैसे कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार को के लिए माननीय अदालत ने आदेश जारी किए हैं और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को भी आदेश जारी किए हैं। तो आपको अब वीज़ा मिलेगा और आप आसानी से जो आप भारत में आओगे, अपने बच्चों से मिलोगे भी और अदालत के द्वारा ही आपको आपके बच्चे हम दिलाएंगे। आपका मिलना भी होगा, बच्चों से आप बातचीत भी होगी और सब कुछ होगा और आप अपने बच्चों को भारत से लेके भी जाओगे, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। और भारत पर अब आप कभी भी, जैसे ये ऑर्डर हम भेज रहे हैं, इसकी कॉपी आपको भेज रही है, आप वीज़ा लेके आ सकते हो। कोशिश करना कि आपको रमज़ान में आ सकते हो तो रमज़ान में आ सकते हैं। अगर आप, अच्छी बात है, रमज़ान के लास्ट तक आ जाओ तो अपने बच्चों के साथ आप ईद भी कर सकते हो, उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा और बहुत खुशी की बात होगी कि आप अपने बच्चों के साथ जो है वो ईद करें, तो उससे अच्छी बात तो होगी नहीं। और ईद तक आने के लिए आपको यहाँ ऑर्डर पास किए गए हैं और अगर किसी वजह से आप रमज़ान के बाद, ईद के बाद आना चाहेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये है कि आप ईद तक ही आ जाएं और जो आपके वीज़ा में जो इतनी अड़चनें थी वो सारी ये आपकी उससे रास्ते, कोर्ट की उससे रास्ते खुल गए। अब जैसे ही आप भारत में आओगे तो आपके बच्चे हम आपको दिलाएंगे, उनकी बातचीत कराएंगे, मीटिंग भी कराएंगे और आपका सारा पक्ष खुद आप कोर्ट में आकर के कोर्ट में रखोगे। तो ये बहुत बड़ी, रमज़ान के अंदर आपके लिए जो है वो कुदरत ने, उस परमात्मा ने, ईश्वर ने, उस अल्लाह ने जो है आपकी पुकार को सुना है और आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गुलाम हैदर को, मुबारकबाद देना चाहूँगा अंसार बनी ट्रस्ट को, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं भारत के यूट्यूबरों को, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं तमाम भारत के यूट्यूबरों को, हमारे पड़ोसी देश के यूट्यूबरों के, दुनिया के उन तमाम लोगों को जो इस केस से जुड़े हुए हैं। मेरे ऊपर भी लोगों ने कैसी कैसी बातें उछालने की कोशिश की, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, कैसे कैसे एलिगेशंस और ब्लेम लगाने की कोशिश की। तो मेरे पे उन बातों का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं जो नेक कार्य करता हूँ या कोई अच्छा कार्य करता हूँ या किसी कानूनी की लड़ाई को लड़ता हूँ तो वो मैं इसलिए नहीं करता कि मेरा नाम हो, नाम तो ईश्वर का है, उस खुदा का है। वो जो है वो कोई भी रूप में वो ले सकते हैं, तो कोई भी उसके लिए रूप में लेते हैं, तो वो ईश्वर एक ही है, सारी दुनिया का मालिक और खालिक एक ही है। आप अल्लाह कह लें, भगवान कह लें, ईश्वर कह लें, तो वो अलग नाम अनेक है, लेकिन वो शक्ति, वो कुदरत सारी दुनिया की एक है। तो उस मालिक ने आपकी सुनी है, बड़ी अच्छी बात है।
और जो हमारी कानूनी कोशिशें हैं उसको भी जो हमने टूटी फूटी जैसी भी हमसे छोटी मोटी कोशिश हो सकी है तो वो हम कर रहे हैं, की है। तो ये आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खुले हैं, क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे। एक आपका वीज़ा ना मिलने की वजह से सारा एक काम जो है वो रुक गए थे। अब आपके आने से आपका बच्चों को मिलना भी होगा, और हो सकता है कि आप जो है अगर आप आ जाएं और ईद से पहले पहले ये सरकार वीज़ा दे देती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ ईद करोगे, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे आप आ जाओगे तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें जो है वो होगी। और भारत के लोग जो इंसानियत को मानते हैं, जो समझते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, सीमा हैदर ने गलत किया है, तो वो लोग जो ये, क्योंकि ये गंद यहाँ पर भारत में फैला रही है, अश्लीलता इसने फैला दी है, और ये ऐसी ऐसी हरकतें कैमरे के सामने करती है कि कोई माँ बहन बेटी कोई उसको यूट्यूब को देख ही नहीं सकता, इस प्रकार की कई बार हरकतें कर देती है। तो वो, और बड़बोलापन इतना है, इतना बोलती है, इतना बोलने की कोशिश करती है, और भारत सरकार की प्रशंसा इसलिए करती है ताकि ये बच जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। भारत सरकार जो बनी है वो भारतीय लोगों ने मेरे पास है, आप देखना चाहोगे मैं दिखा भी दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, आप नहीं देखना चाहोगे